जब वो रोड जाना ही नहीं है तो काहे को टूटेगी हम, जब मालूम है हाथ पर टूटना तो काहे को जाए इंसान। मतलब पूरी की पूरी रोड ये गंगा जी बन चुकी है। और भाई साहब ये पोजीशन कम से कम 6 महीने से घुटनों तक 2-2 फुट पानी भरा रहता है। गाड़ियाँ आए दिन गाड़ियाँ यहाँ पे और हम इतने परेशान हो रहे हैं यहाँ पे कि पूछो नहीं। हम देखो ये हमारे पैर देख लो, वहाँ कम से कम 3 फुट का गड्ढा है। 3 फुट गड्ढा है। नहीं है कानपुर स्मार्ट सिटी हो ही नहीं सकती है। यही गिरते हैं, यही बहुत गिरते हैं लोग, दिन में 10-20 लोग। सामने अस्पताल है। कानपुर स्मार्ट सिटी की स्मार्टनेस है, यहाँ पे गिरो और अस्पताल में भर्ती हो जाओ जाके। जिम्मेदार यहाँ का जो पार्षद है, यहाँ का जो विधायक है वो जिम्मेदार है इसका। बड़े भैया कानपुर स्मार्ट सिटी जो लोग बोलते हैं उनके लिए आप क्या क्या कहना है? नहीं, बहुत गंदा सिटी है। अस्पताल जगह जगह पे है, जगह जगह पे स्मार्ट मतलब एम्बुलेंस जरूरत ही नहीं है। हमारी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ दे रही है, सबका विकास हो रहा है। मतलब भाई साहब आप लोग देख गिरो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ, तुरंत कागजों में पूरा हो गया है, कागजों में पूरा हो गया, ऊपर पूरा हो गया, नेटवर्क में पूरा हो गया, लेकिन ओरिजिनलिटी में लोग गिर के मर जाए, क्या मतलब? दिख तो रहा। बस ये है कि हाथ पर बचा के निकलना पड़ता है, हाथ पैर बचा के। कुल मिला के मतलब भीड़ भुड़ जाओ, बात की बात है, बट टूटे डाटे ना बस। एक बार आप गिरे तो नहीं है? अभी 2-4 बार गिर चुके हैं, 2-4 बार गिर भी चुके हैं। आप ही गिर चुके हैं? एक बार मम्मी को बैठा के लाए तो उधर स्लिप होते हुए बचे थे हम। स्लिप होते हुए बच गए थे, लेकिन गिरे नहीं थे। बहुत खुद किस्मत भाग्यशाली। बड़े भैया आपका रिक्शा यहाँ पे एक बार पलटा पुलटा नहीं है अभी? इधर आते नहीं, इतनी दूर आते नहीं, वहीं से उधर लौट जाते हैं। वहीं से। बड़े भैया वैसे आपका इस रोड के बारे में क्या कहना हुआ? रोड के बारे में मत पूछिए, कहना तो ज्यादा ही अच्छा है। इस रोड पे रोज 10-5 लोग गिरते हैं भाई साहब। ये पोजीशन आप लोग देख ही सकते हैं, मतलब रोड की हमारे कि जिसपे मतलब कि अगर साइकिल तक अगर कोई लेके निकलता है तो उसको गंगा जी में नहा ही के जाना। ये पोजीशन हमारे इस कानपुर स्मार्ट सिटी की इस रोड की। तो यहाँ से भाई साहब यहाँ के लोगों की बहुत शिकायतें, बहुत ज्यादा शिकायतें हैं, लेकिन इस रोड का कोई भी मरम्मत कार्य नहीं होना है, क्योंकि इस रोड वालों ने संकल्प ले लिया, जो यहाँ के नेतागण है उन्होंने भी संकल्प ले लिया है कि भाई साहब चाहे आप लोग उल्टी खुपड़ी के बल खड़े हो जाइए, लेकिन इस रोड का कोई भी कार्य नहीं होना है। ये बड़े भैया देखो, हाँ बड़े भैया क्या बोलना चाहेंगे? जो बोलना चाहेंगे, जो आपके मन में इच्छा हो इस रोड को लेकर, और जितने लोग आज तक गिर चुके हैं, जो इच्छा हो आप बस बयां कर दीजिए। भैया कम से कम 6 महीने से ये इतना यहाँ पे जब से बरसात हुई तब से कम घुटनों तक 2-2 फुट पानी भरा रहता है। गाड़ियाँ आए दिन गाड़ियाँ यहाँ पे फंस जाती है और हम इतने परेशान हो रहे हैं यहाँ पे कि पूछो नहीं। हम यही बगल में ही रहते हैं। बगल में रहते। भैया आपका नाम क्या हुआ? आप पहले नाम बताइए। हमारा कैलाश गुर्जर है। कैलाश गुर्जर। बड़े भैया इस रोड पे इसी जगह पे मैं पिछले 2 वीडियो बना चुका हूँ। एक मेरी आपसे गुजारिश है, मैं कानपुर देखो ये हमारे पैर देख लो, देख सकते हैं भाई, भैया के पैर देख लीजिए। चलिए वो तो बात की बात है, वो भाई जब लोग ये लोग गढ़वा देखेंगे। कल अपने कानपुर में माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए हुए थे, यशस्वी मुख्यमंत्री आए हुए थे, और वहाँ पे मैं गया भी था। वहाँ पे मैं गया था, वहाँ पे कानपुर स्मार्ट सिटी के इतने ज्यादा चर्चे चल रहे थे कि हमें लगता है भाई साहब हिंदुस्तान में कानपुर स्मार्ट सिटी के अलावा कोई सिटी ही नहीं है। सही। पता है बड़े भैया असलियत क्या है? मतलब लोग बोलते हैं कानपुर स्मार्ट सिटी है, तो ये स्मार्ट में ये है कि यहाँ पे अगर कोई गिर के मर जाएगा ना तो सवेरे यही बोला जाएगा कि वो नशे में था। सही। ठीक है ना? मतलब लोग बोले कानपुर स्मार्ट सिटी, और इस कानपुर स्मार्ट सिटी के स्मार्ट शहर में कोई गिर के मर जाएगा, फिर उसके बाद बोला जाएगा वो नशे में था। वहाँ कम से कम 3 फुट का गड्ढा है। 3 फुट गड्ढा है, वो भैया पता है। और भाई बड़े भैया ये सब नाले का पानी यहाँ पे आ रहा है। नाले का पानी आ रहा है, मतलब नाले का पानी नाले में न जाके कानपुर स्मार्ट सिटी के रोडों में आ रहा है। ये सारी व्यवस्था हमारे कानपुर स्मार्ट सिटी की। ये मेन रोड है, इस मेन रोड का कार्य मतलब जल्दी होना चाहिए। पब्लिक बहुत परेशान हो रही है। हम रात दिन में निकलते हैं, इतने परेशान होते हैं कि पूछो नहीं। अब क्या करें? यहाँ पे बड़े भैया हमें लगता है ये यहाँ पे जब कम गिरते होंगे 10-5 लोग गिरते हैं। भाई साहब आप लोग देख सकते हैं सामने वो पूरे सब लोग फंस चुके हैं, लेकिन इसकी मरम्मत का कुछ भी कार्य नहीं होना है और ना ही ये होगा। यही बड़े भैया जो लोग कानपुर को स्मार्ट तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जो लोग बोलते हैं कानपुर स्मार्ट सिटी है, उनको जरा कुछ बता दो बड़े भैया। उनको मतलब जो लोग बोलते हैं कि कानपुर स्मार्ट सिटी है, उनसे बता दो जरा ये, और इस पते का मतलब इस एड्रेस दे दो यहाँ का, कि यहाँ पे आके देखो, उसके बाद कहो कानपुर स्मार्ट सिटी है क्या कि नहीं है। नहीं है कानपुर स्मार्ट सिटी हो ही नहीं सकती है। ये कानपुर मेन रोड है, मेन बाजार का। जब ऐसा हालत है तो ये स्मार्ट सिटी कैसे हो सकती है? ये बाकी हमारे कानपुर स्मार्ट सिटी की कानपुर मेन कर्रई वाली रोड है ये, अर्रा वाली, और ये रोड का मेन रोड का ऐसा हालत है तो स्मार्ट सिटी कैसे बोल सकते हैं हम? भाई साहब मैं बताना चाहता हूँ, मतलब ये जो रोड है ना, ये टूटे, इस रोड को टूटे हुए मैं आपको बताता हूँ मुश्किल से 1-2 साल हो गए, और यहाँ पे हजारों लोग गिर चुके हैं, लेकिन इसकी मरम्मत का कोई भी कार्य नहीं चालू हुआ है। ये सारी सुविधाएं हैं। बाजार में हम जा रहे थे, पैर यहाँ पानी में फिसल गए भाई, तो अब घर पे बड़े भैया पता है आप बहुत खुशनसीब है। आपके केवल पैर फिसले नहीं, तो आदमी ही फिसल जाते बेचारा, गिर गुरा के हाथ पैर टूट जाते। आपके तो फिसले, आप घर में जाके धो ले आओ। रोज गिरते हैं। यही सारी सुविधा हमारे कानपुर
स्मार्ट सिटी ओरिजिनलिटी है भाई साहब। हम लोग पता है ना, हम लोग बातों में बिलीव नहीं करते, हम लोग ओरिजिनलिटी दिखाते हैं, मतलब हर एक चीज की। और ये कानपुर स्मार्ट सिटी की ओरिजिनलिटी। जरा बड़े भैया के सामने दुकान है, जरा बड़े भैया से हम लोग एक बार मिलते हैं। अभी भोले सिंह जी इस खड़ंजे का उद्घाटन करने आए थे। इस जो अंदर खड़ंजा बना है, हाँ। और इसी पूरी गली का पानी इस रोड पे आता है, पूरे नाली का पानी, सीवर का पानी। इस पे हम 2 वीडियो और बना चुके हैं बड़े भैया। और कल अपने कानपुर जिले में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए हुए थे, आपको शायद पता भी होगा। वहाँ पे लाखों करोड़ों की भीड़ में लोग इकट्ठा हुए, और भाई साहब वहाँ के जो पर्दे हैं वहाँ पे हमें इस प्रकार कानपुर को रिप्रेजेंट किया जा रहा था कि कानपुर स्मार्ट सिटी ज्यादा हमें लगता है कोई स्मार्ट नहीं है। बिल्कुल सही। ये सारी सुविधाएं, मतलब बात वही है ना कि रात बिरात तो छोड़ो, दिन दहाड़े लोग गिर जाइए भाई साहब, मर तक सकते हैं इस रोड में। यही गिरते हैं, यही बहुत गिरते हैं लोग दिन में 10-20 सामने अस्पताल है, सामने अस्पताल है। कानपुर स्मार्ट सिटी की स्मार्टनेस है, यहाँ पे गिरो और अस्पताल में भर्ती हो जाओ जाके, यहाँ गिरो अस्पताल में, अस्पताल यही सुविधा है बड़े भैया कानपुर स्मार्ट सिटी की। ये ओरिजिनलिटी है। सही कह रहे हैं। एक बात अच्छा बड़े भैया वो बता दो जरा, जैसे इस रोड का दिन कारण हीरो है, इस रोड का जिम्मेदार को है? जिम्मेदार यहाँ का जो पार्षद है, यहाँ का जो विधायक है, हाँ? वो जिम्मेदार है इसका। ये जिम्मेदार है, हाँ। है। और कहीं ना कहीं जब ये रोड बनी थी तो इस पे भ्रष्टाचार हुआ था, तब ये रोड आज टूटी है। जी। है ना, मतलब तो चीज जितनी मात्रा में पड़नी चाहिए थी वो उतनी मात्रा में नहीं पड़ पाई थी, तब यार रोड टूटी। चलो वो टूटी बात की बात है। मेन पानी की निकासी नहीं, पानी की निकासी ना होने के कारण पूरा पानी जो है रोड के ऊपर आता है। हाँ। नाला, यहाँ नाला किनारे कहीं नहीं है, उस चौराहे के बाद इधर नाला नहीं है कहीं पर। अच्छा, नाला बड़े भैया कानपुर स्मार्ट सिटी जो लोग बोलते हैं उनके लिए आप क्या क्या कहना है? नहीं, बहुत गंदा सिटी है, बहुत गंदा सिटी है। जी है? जी। और इस किस तरीके की स्मार्ट सिटी वो भी जरा एक बार बता दो। दिख तो रहा है सामने। यही है। टहलते हैं, क्या हुआ बड़े वो भैया? देखो बाबा टहलते हैं, बाबा वाली स्मार्ट सिटी है ये। बाबा वाली स्मार्ट हाँ। सिटी नहीं, वो तो है, लेकिन उसमें भी स्मार्ट है ना कि यहाँ पे गिरो तुरंत अस्पताल पास में, ये भी स्मार्टनेस की एक बात है। हाँ, है ना, मतलब अब डैम गिरो, हाथ पैर टूट जाए तुरंत भर्ती हो जाओ, तुरंत एम्बुलेंस की सुविधा नहीं, ये स्मार्टनेस की बात है बात। एम्बुलेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, अस्पताल जगह जगह पे है, जगह जगह पे स्मार्ट, मतलब एम्बुलेंस जरूरत ही नहीं है। हमारी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ विकास तो सबका साथ दे रही है, सबका बिल्कुल विकास हो रहा है। मतलब भाई साहब आप लोग देख, गिरो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ, तुरंत 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 यही सारी सुविधा हमारे कानपुर स्मार्ट सिटी की। और ये कर रही मेन रोड है भाई साहब, ये मेन रोड है। और कोई होती उलिया पुलिया कुलिया होती वो बात की बात थी, लेकिन ये 80 फीट रोड है, 80 फीट रोड की ये हालत है। अब बताइए, और बड़े भैया एक बात हम भी आपसे कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम लोग भी हैं। कैसे हैं? बिल्कुल है। क्योंकि जब पार्षद और जब चुनाव आएंगे ना, तो भाई साहब हम ही लोग अपने घर से इसी रोडों से निकल के जाएंगे, वोट डाल के आएंगे, वोट डाल के आएंगे। नहीं आएंगे? बताइए आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम लोग उस दिन संकल्प कर ले कि वोट नहीं पड़ेगा इस पूरे जिले का, इस पूरे तब तक वोट नहीं पड़ेगा जब तक ये रोड का मरम्मत कार्य नहीं हो जाएगा। है, और बाकी हम आपको फिर बता दें, ये 80 फीट रोड है और ये मेन रोड है, इसका पैसा पास हो चुका होगा, लेकिन ये रोड बनी नहीं है। ये पैसा सब भ्रष्टाचारों द्वारा खा जाया गया है, कागजों में पूरा हो गया है, कागजों में पूरा हो गया, ऊपर पूरा हो गया, नेटवर्क में पूरा हो गया, लेकिन ओरिजिनलिटी में लोग गिर के मर जाए, क्या मतलब? दिख तो रहा है, क्या है क्या मतलब बनता है? ये कानपुर स्मार्ट सिटी है भैया, क्या कर सकते हो? है ना, कानपुर स्मार्ट सिटी है दद्दू की नहीं है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट नहीं, इसको तो कायदे से बोलना चाहिए कानपुर वेरी स्मार्ट सिटी, वेरी स्मार्ट सिटी है। सुविधाएं है ना भैया, मतलब स्मार्टनेस में यही तो होता है ना सरकारी काम में। अब ये बताइए भाई साहब, देखते हैं ये जो सामने जो मलबा पड़ रहा है, ये भाई साहब ये लोग अपने खुद का मलबा डाल रहे होंगे, है ना, ये सरकारी रोड का। अब कानपुर स्मार्ट सिटी की यही बारी होती है कि अपने अपने घर के सामने चाला चिब्बड़ खुद हटाओ, सरकारी काम कुछ नहीं होना है। यही सारी सुविधा हमारे कानपुर स्मार्ट सिटी। बाकी मेरा पूरे हिंदुस्तान से, पूरे उत्तर प्रदेश से और उत्तर प्रदेश की जो कानपुर की जनता है उनसे विनम्र निवेदन है कि ये सारी सुविधाएं यार तुम लोग कुछ ना करो तो वह बात की बात है, लेकिन तुम लोग अगर कहा तो कानपुर स्मार्ट सिटी तो यो ना कहो है। ये मेन रोड में कोनो गिर गुरा के रातों रात मर मुरा जी बेचारा, और तुम कही तो कानपुर स्मार्ट सिटी है तो केवल फोटो में रखियो कि ओरिजिनलिटी में कुछ करियो। ये सारी सुविधा हमारे कानपुर लोडर तक किनारे से निकल के आता हुआ भैया देख सकते हैं, मतलब है कोई भरोसा नहीं है इस चीज का, कब क्या हो जाए यहाँ पे कुछ भरोसा नहीं है। बाकी समझी सकते हैं। बाकी अभी मुझे यहाँ 5 मिनट आए यहाँ से हुआ है, और आप लोग देखते हैं यहाँ से कितनी गाड़ी, कितने वाहन, कितने लोग निकल चुके हैं, लेकिन इसका कुछ मरम्मत कार्य नहीं होना है। मैं फिर बता दूं, और मैं पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन इसका मरम्मत कार्य को पता नहीं भैया। वो है ना अपना कर्तव्य है ना भाई साहब असलियत दिखाने का, तो बस कर्तव्य हम लोग करते रहेंगे। और बाकी जो इस वार्ड के जो भी नेता लोग, पार्षद लोग जो भी हो भाई साहब, उनसे विनम्र निवेदन है। बड़े भैया क्या नाम हुआ आपका? भूपेंद्र सिंह। आप इस रोड के बारे में कुछ कहना चाहते हैं क्या? भैया आए दिन की समस्या ये, आए दिन की समस्या है। कल अपने दिन भर में 4 बार निकलो
हाँ। बस ये है कि हाथ पैर बचा के निकलना पड़ता है। हाथ पैर बचा के कुल मिला के मतलब भीड़ भुड़ जाओ बात की बात है, बट टूटे टाटे ना बस हिंद भाई साहब बहुत खुदकिस्मत लोग हैं जो लोग यहाँ से निकल जाते हैं और बाकी उनके हाथ पैर और सब कुछ सलामत निकल जाते हैं ना भाई साहब, उनसे बड़ा भाग्यशाली कोई है नहीं यहाँ पे। यही सारी सुविधाएं हमारे कानपुर स्मार्ट सिटी की है और बाकी कानपुर स्मार्ट सिटी की सुविधाएं इससे बेहतर हो कोई जगह नहीं होगी दिखाने के लिए आपको। मैं फिर बता दूं आपको, ये कर रही है सी फीट रोड है और इस यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर, मात्र क्या किलोमीटर बड़े हुए दूर बर्रा बाईपास है, 2 किलोमीटर बर्रा बाईपास, 2 किलोमीटर जो कि मेन हाईवे और उसका ये मंजर है और हर तरफ का है। मतलब यह है नहीं कि केवल इतनी जगह का है, जरा पूरा मानस एक बार पूरा घुमा दिखा दो, मतलब कहाँ तक यो। और इसका जहाँ का जो नाले का पानी हमारे रोडों में आ रहा है, ये सारी सुविधा हमारे कानपुर स्मार्ट सिटी की है। बाकी आप लोग देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरा एक बार पुनः विनम्र निवेदन है कि जिस प्रकार आप कल कानपुर में आए थे और कानपुर को बहुत ज्यादा स्मार्ट तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा था, है तो भाई साहब आप लोग एक बार कानपुर के अंदर भी आइए और देखिए क्या वाकई में कानपुर स्मार्ट सिटी जो आपका भेजा हुआ पैसा वो यहाँ तक आम लोगों तक आ पा रहा है या बीचे में भ्रष्टाचारी सब खा जा रहे हैं। ये सारी सुविधाएं अगर जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है तो किस लिए बनाया है, ताकि कानपुर स्मार्ट सिटी जिस प्रकार बोला जाता है तो वाकई में होना चाहिए है। और बाकी आप मुझे पता है कि आपके द्वारा ऊपर से पैसा पास हुआ होगा, लेकिन इस रोड का निर्माण कार्य नहीं हुआ है, असलियत यही है। और बाकी आप देख ही सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कि हवाई बातें कर रहा हूँ, पूरी रोड मतलब छपी हुई है और यहाँ से लोग अपना बुरिया डाल के काम चला रहे हैं। पानी और आगे तक देखिए, वो पूरा दिखा चुके हैं, पूरा सब कुछ, मतलब कि पूरी रोड में उधर से इधर तक पूरा नाला भरा हुआ है, ये सीवर का पानी यहाँ पे आ रहा है। ये सारी सुविधा हमारे कानपुर स्मार्ट सिटी की है। बाकी है कानपुर स्मार्ट सिटी वो बहुत ज्यादा है, इस तरीके की मतलब सुविधाओं में कानपुर स्मार्ट सिटी बहुत ज्यादा हुआ है। जरा एक बार हम लोग बड़े भैया से अपने बात करते हैं। बड़े वो क्या नाम हुआ आपका? शुभम पांडे। शुभम पांडे, आप यहीं कहीं रहते हैं? नहीं सर, अभी मैं आया था बच्चे के एडमिशन के लिए यहाँ बात करने स्कूल में। अच्छा, हाँ बताइए। इस रोड के बारे में बड़े भैया आपका क्या कहना हुआ? बहुत दिक्कत होती है भैया, रोज का निकलना होता है इधर से तो बड़ी परेशानी होती है। अच्छा, हाँ जी। वो परेशानी तो बात की बात है, बहुत तो बीमारी का घर भी है इधर, सफाई आप भी इधर से नहीं निकलते होंगे। हाँ बहुत। एक बार आप गिरे तो नहीं है अभी? 2-4 बार गिर चुके हैं। 2-4 बार गिर भी चुके हैं? हाँ। आप ही गिर चुके हैं? एक बार मम्मी को बैठा के लाए तो उधर स्लिप होते हुए बचे थे हम। स्लिप होते हुए बच गए थे, लेकिन गिरे नहीं थे। बहुत खुद किस्मत भाग्यशाली बड़े भैया आप हैं। सही बात है ना, यहाँ से जो निकल जाए ना उसके हाथ पैर अगर वही देखिए सही सलामत बच जाते हैं, वही नहीं निकाल पा रहा गाड़ी। ये देख सकते हैं, मतलब वो सामने जो ऑटो आ रही है किस प्रकार झेल जाल के उसको निकालनी पड़ती है। ये सारी सुविधा हमारे कानपुर। एक बार जरा मानस इधर आओ, ऑटो वाले भैया जरा बात करें, रोज निकला था इनसे, इनका रोज का आना जाना रहता है ना भाई साहब। बड़े भैया क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? कन्हैया। आप ये रिक्शा चलाते हैं भैया? हाँ बिल्कुल चलाते हैं। आपको तो यहाँ से रोज आना जाना होगा? बिल्कुल रोज आता है। बड़े भैया आपका रिक्शा यहाँ पे एक बार पलटा पुलटा नहीं है अभी? नहीं पलटा है। बड़े भैया भी बहुत भाग्यशाली है, यही सारी सुविधाएं हैं। अब वैसे आते नहीं, इतनी दूर आते नहीं, वहीं से उधर लौट जाते हैं। वहीं से लौट जाते हो रोड की वजह से। अच्छा, यहाँ का चाहे जो किराया मिले, लेकिन अगर ये मालूम होता यहाँ का तो मना कर देते हैं। अच्छा, वो तो भैया धोखे थे, आपका लिवाला है ना, धोखे लिवाला है। बात सही है, धोखे में काम हो रहा है। यहाँ पे जो निकलते हैं ना वो धोखे से आ जाते हैं, नहीं बाकी यहाँ पे कौन आएगा? हाथ पैर अब जिसको टुराने हो वही आएगा। लेकिन क्या बड़े भैया, एक सेकंड का इधर आ जाओ जरा, सुन लो। अब माही आ जान भैया के पास। बड़े भैया वैसे आपका इस रोड के बारे में क्या कहना हुआ? रोड के बारे में मत पूछिए, कहना तो ज्यादा ही अच्छा है। कानपुर स्मार्ट सिटी की रोड है ना ये? बिल्कुल बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गई, इसकी ज्यादा स्मार्ट क्या, हर कोई परेशान नहीं है। हर कोई यहाँ मतलब सही है, कितनी ज्यादा स्मार्ट है कि हाथ पैर टूटने से बच जाए तो वही को बहुत भैया जब वो रोड जाना ही नहीं है तो काहे को टूटेगी? हम जब मालूम है हाथ पैर टूटना तो काहे को जाए इंसान? ये बात भी सही है। नहीं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है ये बता दीजिए। जिम्मेदार किसको कहे? किसको कहा जाए जिम्मेदार? सही है बड़े भैया, हमारे कहीं किसको कहा जाए। बाकी बात वही है ना, लोग कब तक कहे और किस तक कहे, कब तक कहे और कब तक वो शिकायत बेचारा करता रहे। बाकी उसको पता है कुछ होना है नहीं। यही सारी सुविधा हमारे कानपुर स्मार्ट सिटी की। इसी के साथ मेरा जय हिंद जय भारत।